वजीर आजम की जेर सदारत मईशत की बहाली के लिए बड़ा इजलास, सेक्रेटरी खजाना की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, वजीर आजम की हंगामी बुनियादों पर लाएअमल तैयारी की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला और यही हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पंजाब के रुकन बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट, पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। और सदारती इंतखाब के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात मंजूर, एमक्यूएम, आईपीपी और काफ लीग का आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबर्दारी में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ की भी शिरकत। अनवारुल हक समेत निगरां काबीना, चेयरमैन सेनेट भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चेयरमैन पीपी बिलावल से मुसाफा किया। मुस्कुराते आसिफ जरदारी भी मौजूद थे। वजीर आला केपी के सिवा तमाम वज़राए आला तकरीब में शरीक थे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वजीर आजम फॉर्म 45 वाला नहीं, इसलिए जाना दुरुस्त नहीं। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ से वजीर आजम हाउस के अमले का तारुफ कराया गया। 9 मुंतखब वजीर आजम ने अमले से फर्दन मुलाकात की। खबर आई है जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। बैरिस्टर अली जफर का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सेनेट में रद्द अमल, फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों के बगैर सेनेट और सदारती इलेक्शन गैर आईनी होंगे। हमारे मुताबिक वजीर आजम का इंतखाब भी गैर आईनी है। जब तक कौमी और सूबाई असम्बली मुकम्मल नहीं तो आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। अभी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की ये दूसरी आईनी गलती होगी। इस आईनी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये गैर आईनी फैसला अब बर्दाश्त नहीं होगा। पीटीआई सेनेटर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम इलेक्शन कमीशन हुक्काम से इस्तीफे का मुतालबा। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा शहबाज शरीफ की 40 हल्कों के ऑडिट की दावत कबूल करता हूँ। 40 हल्कों का ऑडिट कराएं, झूठ का झूठ, सच का सच हो जाएगा। उमर अयूब ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर कायदीन का इजलास बुला लिया। अमेरिका में ट्रंप के घर पर छापा मारकर खुफिया दस्तावेज बरामद की गई। बानी पीटीआई ने टीवी पर आकर कह दिया साइफर गुम हो गया, आइन की पामाली करने वाले को सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा साइफर जैसी दस्तावेज पब्लिक करना कौमी सलामती पर समझौता है। खुफिया दस्तावेज की कॉपी दुश्मन को मिल गई तो कोड मालूम कर लेगा। अली अमीन गंडापुर ने 9 मई की इंक्वायरी का मुतालबा किया। पीटीआई यकीन दहानी कराए, जुडिशल कमीशन का फैसला मानेगी। वज़ीर आज़म से अपील है 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस इंक्वायरी कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल ने कहा हम अपने दायरे में रहकर सियासत नहीं करेंगे तो बाकी इदारों से भी उम्मीद न रखें। अवाम ने आपको वोट गाली देने और शोर शराबे के लिए नहीं दिया। ऑपोजिशन के दोस्त मिसाके मफाहिमत का हिस्सा बने। दादा की सियासत दफन कर दी, भुट्टो लगाने से भुट्टो नहीं बनता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल को जवाब। पीटीआई रहनुमा ने कहा जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर इतना घमंड है। हमारी औरतें गिरफ्तार हो रही थी तो मुजम्मत का एक लफ्ज नहीं बोला। ये डाइनिंग टेबल पर बैठकर पार शेयर करते हैं, आपस में ओहदे बांटते हैं, उनका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्या पीडीएम 1 ने हुकूमत में नैब कानून बदलकर 50 अरब के केसेस माफ नहीं कराए? असद कैसर का साइफर मामले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा। कहा नून लीग की क़यादत साइफर को झूठ का पुलंदा कहती थी। बानी पीटीआई को साइफर केस में गन पॉइंट पर सजा दिलवाई। जब साइफर झूठ था तो फिर बानी पीटीआई को सजा क्यों दी गई? फॉर्म 47 की बुनियाद पर बैठने वालों को उनके घर वाले भी एमएनए नहीं समझते। धांधली की तहकीकात कराई जाए, बानी पीटीआई की सियासत पर पाबंदी खत्म की जाए।
वो आदमी जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है। पाकिस्तान मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ाएं, मगर मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। महमूद अचकजई कहते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद आइन की बालादस्ती है। पाकिस्तान को बहरानों से किस तरह निकालना है, आए मिलकर बैठें और हल निकालें। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकजई के घर छापे की मजम्मत, कहा सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करता हूँ, एक्शन लें। सरदार अख्तर मेंगल और उमर अयूब ने भी महमूद अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत कर दी। अचकजई साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू हिज वर्ड्स। आप उसको एक्सपेंड करें। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। जी, कौमी असेंबली में महमूद अचकजई के वजीर आजम से मुतालिक रिमार्क्स। शहबाज शरीफ के मुतालबे पर स्पीकर ने कार्रवाई हज़फ करा। शहबाज शरीफ का महमूद अचकजई के अल्फाज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, महमूद अचकजई का एहतराम करता हूं, लेकिन अगर बात जातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ को मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को दौरे की दावत दी। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की भी मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। सुबुकदोश निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर। अनवारुल हक काकड़ ने तकरीब के दौरान कौमी परचम को बोसा दिया। अनवारुल हक काकड़ ने रुखसती के वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अमले से फर्दन मुसाफा किया। निगरान वफाकी काबीना को सुबुकदोश कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। असेंबली में आज जो हो रहा है वो 2018 में भी हो रहा था। जो कहते हैं हमें हरवा दिया गया है, भाई जिस तरह जितवाया गया था उस तरह हरवा दिया गया है। आज जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, ये आईने पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का महवर है। अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए। वजीर आजम से मुतालबा है जुडिशल कमीशन भी बनाए ताकि आइन का रास्ता अपनाया जाए। दूसरे वाला कोई कंप्रोमाइज नहीं है। फंड्स के हवाले से हमारी प्रायोरिटी जो अमन अमान है, तो जो भी इनको जरूरत है फंड्स की इंशाल्लाह प्रायोरिटी पहले वो होगी, क्योंकि अमन अमान के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। अमन कायम करना हमारी पहली तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस में इस्लाह से मुताल्लिक मेरी बात को धमकी न समझा जाए। हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, इस्लाह करना हमारा फर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ऐसा निजाम चाहते हैं जिसमें कोई किसी से ज्यादती और नाइंसाफी न कर सके। गुर्बत में कमी, रोजगार की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी तरजीह होगी। शहबाज शरीफ के साथ कोई पर लगते हैं या वो उड़ के ऊपर से तकरीर कर रहा था, उसकी तकरीर लाइव वो आप दिखा रहे थे अनइंटरप्टेड, और मेरी स्पीच बार इंटरप्ट की गई। उसके खिलाफ जनाब स्पीकर मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूँ। सरकारी टीवी ने कौमी असेंबली में हुकूमती अरकान की तकरीरें लाइव दिखाई। अपोजिशन रहनुमाओं को पूरा नहीं दिखाया गया। वजीर आजम के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब, असद कैसर, सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई की तकरीरें मुकम्मल नहीं दिखाई गईं। उमर अयूब ने ऐवान में शिकवा किया। बिलावल ने कहा, बानी PTI ने जो रिवायत डाली बरकरार नहीं रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, भुट्टो केस में तफ्तीश मजिस्ट्रेट ऑर्डर से बंद हो गई थी। नया जुडिशल ऑर्डर लिए बगैर दोबारा तफ्तीश की गई। पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा, आज नहीं लेकिन शायद किसी रोज अपना फैसला सुनाने बैठे। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। रियासतों की अदालतें फैसला नहीं कर सकती कि कोई सदारती उम्मीदवार नाअहल है।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए नाअहल करार दिया था। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। चित्राल के इलाके दरूज में मुताद्दिद मकानात मुनहदम, खातून जाँ बहक। गांव संगोर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। दीर में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासर, तमाम तालीमी इदारे कल तक बंद रहेंगे। पाक फौज का स्वात और मालाकंड में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। मिट्टा में मुनहदम मकान के मलबे से लाशें और जख्मियों को निकाला। मालम जब्बा सड़क भी क्लियर कर दी। पाक फौज ने आजाद कश्मीर के जिला कहूत में नाले में फंसे 25 अफराद को बचा लिया। FWO का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन। तिजारती काफले और गैर मुल्कियों समेत सयाहों को रेस्क्यू किया। कराकरम हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। जाती सर्दी का पलटवार, मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। बारिश और बर्फबारी के बाद बलूचिस्तान में यख बस्ता हवाएं। कलात में पारा -8, कोयटा में -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 6 डिग्री, लाहौर में 8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में अफगान नयाद कलदम TTP के दहशतगर्दों के मुलव्वस होने की तस्दीक। 28 फरवरी को शिमाली वजीरिस्तान में हलाक 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। तमाम दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। मोहम्मद अनवर, हमजा फरमान, शबीर उर्फ आबिद, गुलजान और तलहा उर्फ जरार का ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से था। कलदम TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पोशपनाही हासिल। आलमी बरादरी पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में अपना किरदार अदा करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। लाहौर में वेलेंशिया टाउन के करीब अस्पताल की मुजव्वजा साइट का जायजा लिया। कहा अस्पताल के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद मशीनरी लाएंगे। मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरियम नवाज का वहदत कॉलोनी में सरकारी स्कूल का भी दौरा। बच्चियों से स्कूल के मसाइल सुने और जरूरियात दरियाफ्त की। तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ मान गए कि उन्हें ऑपोजिशन लीडर चुन लिया गया है। ATC में डॉक्टर यास्मिन राशिद की गुफ्तगू। कहती हैं शहबाज शरीफ की जबान नहीं फिसली, उनके मुंह से हकीकत बयान हुई है। कौम जाग चुकी है, उसके सब्र को मत आजमाएं। सेहत कार्ड के हवाले से मरियम नवाज ने झूठ बोला। सेहत कार्ड PTI का एक कामयाब मंसूबा था। अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने चेयरमैन सेनेट की क़ियादत में तमाम सेनेटर्स की तमाम पार्टियों का मुजाहिरा कल रख लें, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहां अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। खुराक के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर इस्राएली हमले की मजम्मत। इस्राएली जारियत के खिलाफ सेनेट में करारदाद पर बहस। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चेयरमैन सेनेट की क़यादत में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज की तजवीज दे दी। कहा किस बड़ी पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत सहूलत दे, हम खुद गजा के बच्चों को बचाना चाहते हैं। PTI के फैसल जावेद ने कहा गजा में जितना जुल्म हो रहा है इतनी शिद्दत से आवाज नहीं उठ रही। खुदारा तकरीरों और करारदादों से बाहर निकले, अमली इकदाम करें। कश्मीर और फलस्तीन पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इजराइल की गजा पर बमबारी से मजीद 124 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। सिहोनी फौज ने घरों और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। शोहदा की मजमूई तादाद 30,534 तक जा पहुंची। 72,000 के करीब जख्मी हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में गजा जंगबंदी से मुताल्लिक अरब वज़राए खारजा का इजलास। इजराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में इमदाद न पहुंचने पर अमरीकी नायब सदर की इजराइल पर कड़ी तनकीद। कामिला हैरिस ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा भी कर दिया। इजरायली दरिंदगी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन, बर्लिन, लंदन और टोरंटो में 79 मजलूम फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई। कराची किंग्स की टीम अगले मुकाबले के लिए कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। HBL PSL 9 में किंग्स बुध को कोयटा ग्लैडिएटर्स से पिंडी स्टेडियम में टकराएंगे। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे।
कप्तानी कमाल, बैटिंग बेमिसाल रिजवान की क़यादत में सुल्तान्स ने प्ले ऑफ में जगह बनाई चौथी बार। रिजवान 2021 में मुल्तान के कप्तान बने, फिर सुल्तान्स और रिजवान दोनों की किस्मत बदल गई। सुल्तान्स ने 3 सीजन के फाइनल खेले, एक बार ट्रॉफी उठाई। सिर्फ यही नहीं, रिजवान ने 3 सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए। सीजन 9 में भी शानदार फॉर्म जारी। फ्रेंच खिलाड़ी ने हारी हुई बाजी जीत ली। चिली ओपन टेनिस का टाइटल सेबेस्टियन के नाम। फाइनल में पहला सेट हारने के बाद शानदार कमबैक किया, मेजबान हरीफ को 2-1 से शिकस्त दी। और ऊंची चट्टानों, खतरनाक ढलानों और तंग गलियों से होती हुई रेस। चिली में एक्सट्रीम माउंटेन बाइकिंग के दिल दहला देने वाले मुकाबले। ब्राजीलियन बाइकर बोर्बा ने 1 सेकंड से भी कम फर्क से टाइटल अपने नाम किया। मुकाबलों से 15,000 शायकीन महजूज हुए। और दहकते अंगारे, भड़कते शोले, उड़ती चिंगारियां, इक्वाडोर का मशहूर आतिशफशां फिर फट पड़ा। गालापागोस आइलैंड्स में आग का दरिया बहने लगा।